सिल्वर लेक के किनारे एक पिकनिक स्पॉट बनाया गया था। इसमें एक पार्क था जिसमें तरह तरह के झूले व फूल लगे थे। एक और छोटा सा जू था जिसमें पक्षी व हिरण और खरगोश जैसे तरह तरह के जानवर रहते थे। कुछ बत्तख भी थे जो कभी झील में तैरते हैं तो कभी जमीन पर खाने पीने की चीज ढूंढते। अक्सर लोग वहां पिकनिक मनाने आते थे। छुट्टी के दिन तो वहां काफी रौनक रहती थी। गोल्डी मछली अपने माता पिता के साथ इस झील में रहती थी। वो बहुत जिद्दी थी। उसकी जो भी इच्छा हो वो तुरंत पूरी होनी चाहिए, अन्यथा वो रूठ जाती थी और रोने लगती थी। एक दिन मिनी, राजू, रोहन, गोलू और रोहित अपने स्कूल की तरफ से यहां पिकनिक मनाने आए। ये झील के पास पॉपकॉर्न खा रहे थे। झील में गोल्डी को देखा तो पॉपकॉर्न के कुछ दाने पानी में भी फेंक दिए उन्हें खाने के लिए। जब गोल्डी किनारे तक गई तो उन बच्चों की बातें सुनी। झूले में तो मजा आ गया रोहित बोल, पर तू तो चीखे मार रहा था। रोहित ने पूछा। वो झूला जब नीचे की तरफ आता तो मेरे पेट में गुदगुदी होती थी, जिसे अपने आप चीख निकल जाती थी, पर मजा बहुत आया। उसने बताया, मुझे तो चाट बहुत अच्छी लगी। हाँ पेटुराम, तुझे तो चाट ही अच्छी लगेगी। उसके पेट पर हाथ फेरते हुए मिनी बोली तो सब जोर से हंसने लगे। तभी उनके टीचर ने उन्हें सचेत किया, कोई बच्चा झील के पास नहीं जाएगा। सभी बच्चे वहां से भाग गए। गोल्डी ये सब सुनकर अपनी मां सिम्मी के पास गई और शिकायत करने लगी, तुम मुझे कभी पिकनिक पर नहीं ले जाती। इतनी दूर दूर से लोग यहां आते हैं पर हम पास होकर भी कभी वहां नहीं गए। मुझे झूला झूलना है, तोता देखना है, वहां की चाट भी खानी है। पर बेटा, हम मछलियां पानी में रहती हैं, हम पानी से बाहर नहीं जा सकती। माँ ने उसे समझाया, पर गोल्डी कहाँ मानने वाली थी। बातचीत बढ़ गई। गोल्डी, देखो, मनुष्य के शरीर में सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं जिससे वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन लेते हैं, पर हम मछलियों में ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में गिल्स होते हैं जो पानी में घुली ऑक्सीजन ही ले सकते हैं। पानी के बाहर निकलते ही हम मर जाएंगे। उसकी माँ ने कहा, चलो मैं अपनी गोल्डी के लिए पानी में ही झूला बनती हूं। कहकर सिमी ने झील में दो पत्थरों के बीच पानी में लगने वाली बेल को बांधकर झूला बना के दिया। लेकिन गोल्डी इससे खुश नहीं थी। वो बोली, ये झूला ऊंचा तो जाता ही नहीं, जिसकी वजह से मेरे पेट में गुदगुदी तो हुई नहीं। मुझे नहीं झूलना है, मुझे बाहर ही जाना है। डोली बत्तख सिमी की अच्छी दोस्ती थी। गोल्डी उसे मौसी कहकर बुलाती थी। वो काफी देर से उसकी सारी बातें सुन रही थी। उसने सिम्मी को अलग ले जाकर कुछ बात की, पर इसमें तो खतरा है। सुनकर सिम्मी घबरा गई। मैं हूं ना, तुम गोल्डी चिंता क्यों करती हो। देखो सिम्मी, बच्चों को प्यार करना चाहिए पर उनकी हर गलत बात मानना ठीक नहीं। उन्हें कभी कभी सबक भी सीखना चाहिए। इससे भी भविष्य में कभी गलत बात पूरी करने की जिद नहीं करेंगे। डोली ने कहा, ठीक है डोली, तुम जैसा चाहो करो, पर मेरी गोल्डी को कुछ नहीं होना चाहिए। सिम्मी बोली, बेफिक्रे रहो, मैं भी गोल्डी की मौसी हूं, उसका पूरा ध्यान रखूंगी। डोली ने उसे अस्वस्थ करते हुए कहा, गोल्डी बेटा, तुम्हारे मम्मी तुम्हें पिकनिक पर नहीं ले जाती, पर मैं हमेशा पानी से बाहर जाती हूं। मेरा सब देखा हुआ है, चलो मैं तुम्हें पिकनिक पर ले चलती हूं। डोली ने गोल्डी के पास जाकर कहा, सच मौसी, आप मुझे पिकनिक पर ले चलोगे। गोल्डी खुश होकर बोली, हाँ चलो, अपनी माँ से पूछ लो। डोली ने गोल्डी से कहा। गोल्डी ने अपनी माँ से अनुमति ली। हाँ गोल्डी, तुम डोली मौसी के साथ घूम आओ। डोली ने कहा, गोल्डी तुम किनारे की तरफ रहना, मैं झील से बाहर जा रही हूं। डोली झील से बाहर चली गई। जल्द ही गोल्डी झील के किनारे पर पहुंचे गई और डोली ने उसे अपने चोंच से उठाकर पीठ पर बिठा लिया। पहले हम झूला झूमेंगे, फिर चाट खाकर वापस आएंगे। ठीक है, डोली ने गोल्डी से कहा, पर मौसी मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा रहा, बड़ी बेचैनी सी होने लगी है। अभी झूले पर जाओगे तो अच्छा लगेगा। डोली ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। गोल्डी चट्टाने लगी, मौसी मेरी सांस उखड़ रही है, वापस चलो। लेकिन अभी पिकनिक पूरी कहाँ हुई है। गोल्डी ने ना ऊंचा झूला झूला, ना लाल तोता देखा और ना ही चाट खाई। डोली मुस्कुराकर बोली। अब तक गोल्डी बुरी तरह तड़पने लगी थी। डोली की पीठ से नीचे गिर पड़ी। मौसी मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा दम घुट रहा है। डोली ने देखा कि गोल्डी से बोल भी नहीं जा रहा था। गोल्डी बेहोश हो गई थी। डोली जानबूझकर पानी से ज्यादा दूध नहीं लाई थी। उसने जल्दी से गोल्डी को चोचम से उठाकर झील के पानी में छोड़ दिया। कुछ ही देर में गोल्डी की जान में जान आई। अब कैसा लगा रहा है,
सिमी ने उसे लार करते हुए पूछा, ठीक लगा रहा है? गोल्डिया के पीछे छिप रही थी। ठीक लगा रहा है तो चलो पिकनिक पर चलते हैं। डोली ने कहा। नहीं डोली मौसी, में पानी में ही ठीक हूं मां ठीक कहती थी। हम पानी में ही पिकनिक मनाएंगे। गोल्डी मां के पीछे छिपते हुई बोली। मां मुझे माफ कर दो, आगे से मैं कभी जिद नहीं करूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी। गोल्डी बार बार मां से कह रही थी। सिमी ने डोली को धन्यवाद दिया। डोली हंसी और वहां से चली गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियो लाते रहें।